जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज का जो ये ब्लॉग होने वाला है, वैसे तो आप समझ गए होंगे, चेहरा देखते सक्सेस को पहचान गए होंगे कि मैं किसके पास बैठा हूं। लेकिन इससे बड़ी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, ये मेरी लाइफ का कहो या इस तरह का शायद ही आपने कोई पॉडकास्ट बोल सकते हैं, इंटरव्यू बोल सकते हैं या भाईचारा बोल सकते हैं कि कोई इस तरह का आपने पहले कभी देखा हो कि चलती हुई ट्रेन में कोई हम लोग किसी से इंटरव्यू ले रहे हो। तो ये मेरा पहला है, मेरी लाइफ का तो है ही है, बाकी का मुझे नहीं मालूम है। तो इंट्रोड्यूस कराऊं या वैसे तो आप लोगों को पता है। तो भैया को मैं चाहता हूं कि सेल्फ इंट्रोड्यूस भैया ही करा दें। तो भैया सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जैसे मैंने इंट्रोड्यूस कराया, शायद आप लोग जानते भी होंगे, मेरा नाम मनीष तिवारी है, पावर जोन छत्तीसगढ़ से हूँ। जी जी, पावर जोन के ओनर है भैया, है ना। और आज हमारे साथ बहुत हमारे खुद के सौभाग्य हैं कि भैया के साथ ट्रैवलिंग करने का मौका मिल रहा है। तो अभी चल रहा था तो कॉफी पीते पीते हमने सोचा यार इस मौके को हम लोग भुना लेते हैं, मौके का फायदा उठा लेना था, इसी को कहते हैं ना। तो हम भी उठा रहे हैं मौके का फायदा। तो मनीष भैया, तो अगर मैं जैसे जानना चाहूँ, क्योंकि मेरी आपसे फर्स्ट मुलाकात है, आज से पहले हम लोग मिले भी नहीं कभी, मैं समझता हूँ मैसेज पे भी बात नहीं हुई, कभी फोन पे भी हमारी आपस में बात नहीं है। और मैं यहाँ की बात करूँ तो ये जो छत्तीसगढ़ का दौरा है मेरा फर्स्ट दौरा है, मैं इससे पहले कभी आया भी नहीं इस लाइन में इस तरफ। तो जैसे आप ये पावर जोन मैंने रात सुना, भाई साहब अगर बात करें ना, जो नववर्ष मेला हुआ था दोस्तों इधर यहाँ के कोरबा की तरफ, बड़ा ही गजब का सेटअप बज रहा था और सेटअप भी बहुत अच्छे बज रहे थे। लेकिन मैंने ज्यादा से ज्यादा 90% टाइम इधर दिया, पावर जोन की तरफ दिया मैंने टाइम, और लास्ट टाइम तक भी मैं पावर जोन से ही अपना एंड करके चला। तो जैसे ये आपका पावर जोन है, ये आपको कितना लंबा टाइम हो गया डीजे लाइन में? मैं स्टार्टिंग मेरी हुई थी 2005 से। जी जी, आज आप समझ सकते 20 साल हो गए। ठीक ठीक, काफी लॉन्ग टाइम हो गया। जी जी, 2005 से। तो आप जैसे एजुकेशन टाइम से इसी में आ गए थे या कुछ और कारण रहा इस लाइन में आने का? नहीं, एजुकेशन के बाद से स्टार्ट किया मैंने। जी जी, शुरू से इंटरेस्ट था बचपन से। मतलब म्यूजिक का शौक आपको पहले था, है ना? हाँ, ऐसे ही था, तो इनकी भाई डीजे सेटअप ही बनाना जी, हाँ जी, लोगों को नचाना है, बिल्कुल यही है ना? बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। और अगर मैं फैमिली की बात करूं तो जैसे आपसे पहले कोई फैमिली में इस टाइप से कोई इस लाइन में था नहीं? मैंने स्टार्ट किया। आपने स्टार्ट किया। और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, भाई अगर आप तो डीजे वाले हो, आपने बड़े स्केल पे करा हुआ, हमने पहले छोटा सेटअप लगाया, फिर हमारे को अच्छा लगने लगा, हम थोड़ा कैबिनेट बड़ी लिया है। और आज के टाइम में ये है कि एक घर पे 2 स्पीकर रखे हैं। वो अलग बात है कि हम बसंत पंचमी भी बजाते हैं, हमारे यहाँ काइट उठती है बसंत पंचमी, छत पे लगाते हैं। तो आपने जब सेटअप स्टार्ट किया तो आपने सबसे पहले किस चीज़ से स्टार्ट किया, क्या सेटअप लेके आया? जैसे आपने बताया ना कि छोटे से स्टार्ट किया। जी जी, मैंने शुरुआत छोटे से करी थी, 4 बेस 4 टॉप से स्टार्ट किया था मैंने। जी जी, क्या होता है, जैसे अपन को 10वीं सीढ़ी पे चढ़ना है, ठीक है ठीक है, पहली के बाद दूसरी पे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वैसे ही अपन स्टेप बाय स्टेप करते गए और 20 साल में यहाँ तक का सफर अपन किया। और जैसे ये पावर जोन है, जी। जोन का मतलब एक गजब होता है, और पावर में तो पावर होती है। तो स्टार्टिंग में ही आपने पावर जोन नाम रख दिया था या ये कुछ समय बाद आपका नाम? देखिए, अलग अलग डीजे होते हैं ना, जैसे किसी आपने अपने नाम पे रखा, भाई साहब ने अपने नाम पे रखा होगा, तो मैंने कुछ यूनिक सा नाम सेलेक्ट किया, तो पावर जोन नाम भी मैंने सेलेक्ट किया था अपने साउंड। जी जी जी, तो शुरू से यही चला। अच्छा, स्टार्टिंग से जैसे आपने बनाया ना, उसी दिन फर्स्ट डे से ही पावर जोन के नाम से आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों पावर जोन आपकी है तो 20 साल का एक लॉन्ग पीरियड होता है। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 20 साल में अच्छे से अच्छा पहलवान बन जाता है, और भाई तो पहले से ही है। और अगर बात की जाए तो इस बेल्ट की, तो नंबर 1 की श्रेणी में ट्रेंडिंग में पावर जोन का नाम आता है। ये हमने भी यहाँ रह के इन 2 दिन में ये तो देख लिया है। हाँ, और बाकी तो यूट्यूब से या वैसे जानकारी हम लोग रखते थे। तो आज या ये कल जो हमारा हुआ है नववर्ष वाला हुआ है, ये आप इसमें रेगुलर आते हैं या कुछ समय से ही आने लगे हैं? कितने साल से आ रहे होंगे आप इससे? 4 साल, चौथा साल था मेरा। चौथा साल से यहाँ से। और इसको जो ये हमारा यात्रा निकली है, भव्य शोभा यात्रा निकली है, इसको आप अपने लेवल पे कहाँ पाते हैं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए? छत्तीसगढ़ का ये पहला प्रोग्राम है, हिंदू नववर्ष में सबसे बड़ा आयोजन है जी। अच्छा, ये जो इस साल हुआ ये सबसे बड़ा है? हाँ, मतलब ये कोरबा में सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है कोरबा में हिंदू नववर्ष का। जी 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 जी। और इधर आसपास में और कहाँ लगता है इस तरह से नववर्ष होता होगा? नहीं, ये इकलौता कार्यक्रम आप बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा होता है जी, हिंदू नववर्ष में। नहीं हिंदू नववर्ष में तो मैं आपकी बात क्लियर हो गई थी। हाँ, हो सकता है मेरे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से गलत है। तो ये जो इस बार हुआ ये ही लार्जेस्ट हुआ या इससे पहले भी लार्जेस्ट होता था? ये लार्जेस्ट था। ये लार्जेस्ट था, बहुत ही बड़ा था भाई साहब। जहाँ क्या कि कहो डीजे सेटअप तो नंबर वन श्रेणी के थे, यहाँ पर 5-7 तो सेटअप ऐसे थे बहुत ही गजब के। बाकी जहाँ की हमें बहुत ज्यादा मेहनत की गई थी, काफी मोटा पैसा खर्च किया गया था। तो अब लौट के आ जाते हैं दोस्तों हम अपनी मेन मुद्दे पे। छत्तीसगढ़ की बात हो गई, अब हम पहुंच जाते हैं अपने यूपी में, क्योंकि यूपी के रहने वाले वहां की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्त हमारे यहाँ कावड़ यात्रा निकलती है और एशिया में नंबर 1 की श्रेणी में आता है। एक बार घुमा लो सर को भी, हमारे टीटी
सर आ गए हमारे चेकअप करने के लिए। सिकंदर जी ने और कौन सा हो आपको? ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ कावड़ यात्रा आती है और एशिया में नंबर 1 कहलाती है, तो आपका भी कुछ ड्रीम है हमारे यहाँ आने का, या आपके पास कोई अभी तक कोई बुकिंग या फोन वगैरह आया है? क्या है आपका कुछ प्लान है कुछ ऐसा? पिछली कांवड़ यात्रा जब प्लान हुई थी उसके बाद मुझे कॉल आया था मेरठ से, ठीक है, कांवड़ यात्रा के लिए। जी जी, तो अभी पेंडिंग में देखते हैं। ठीक है ठीक है। तो अभी पेंडिंग में, यानी कि बात चल रही है अभी बात, क्योंकि ये देखो ये चीज़ एक ऐसी छोटी मोटी यात्रा नहीं होती है, तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा टाइम होता है, क्योंकि ओकेशन बड़ा है, लार्जेस्ट स्केल पे होता है, तो एकदम नहीं है कि भाई एक फ़ोन पे बात हो सकती है, काफ़ी सारी बातें होती हैं जिनको सेटअप करना पड़ता है। और जैसे आप भी निगाह रखते होंगे, हम लोग जैसे हम यहाँ रखते हैं भाई, हम लोग छत्तीसगढ़ तक आ गए, तो आपकी निगाह भी रहती होगी कावड़ यात्रा पे, उसको लेके कैसी महसूस कैसा करते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप हैं, आप भाई भी हैं। जी जी, अगर आप लोग हमको हाईलाइट नहीं करते तो हम शायद अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचते। तो आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है, कोई भी डीजे शो इंडिया में, बिल्कुल बिल्कुल कहीं के भी। बिल्कुल। देखिए यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स लोग आए हैं, जो हमारी बिरादरी के हैं या वैसे भी है, वैसे तो आजकल मैं छोटी सी बात बताऊं कि जो डीजे ओनर्स है ना, वो खुद ही यूट्यूबर्स बन गए हैं। आप देखेंगे कि हमारे पेट पे लात मारने की तैयारी पूरी डीजे मालिकों ने कर लिया है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ऐसा बुरा मत मानना कोई भी भाई, देखो ये बात है फनी लैंग्वेज की बात है, हाँ, क्योंकि यूट्यूबर्स हर कोई बन गया आजकल। लेकिन ये बात पक्की है, देखो इसमें कोई दोहराई नहीं कि भाई मैं मियाँ मिट्टू बनूं अपने मुंह से कह के। यूट्यूबर्स ने जो एक छोटे से दायरे में थे, उनको बहुत बड़ा लार्ज फील्ड दिया, बहुत बड़ा एरिया दे दिया है कि अगर कोई नहीं जानता था, पता लगा महाराष्ट्र के हैं या आपके यहाँ झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, यूपी में नहीं जानते थे, लेकिन यूट्यूबर की बदौलत एक दूसरे कनेक्टिविटी बन गई सब लोग। जी जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो वैसे अगर बात की जाए तो भैया अभी आपके फ्यूचर प्लान क्या क्या है? कहाँ का रोड शो है या आने वाला टाइम है, कैसे कैसे कुछ अभी है रिसेंटली? अभी आउट ऑफ द स्टेट तो कोई भी इशू नहीं है। जी, जैसे मैंने बताया था, मेरठ से कॉल आया था जी, जी। कांवड़ यात्रा का। अब देखिए आगे क्या प्रोसेस बनता है, हम तो चाह रहे हैं कि करिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ये कल प्रोग्राम हुआ, ये आपका प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ, इसकी मैं मुबारकबाद दे दूं। ये मुझे स्टार्टिंग में ही दे देनी चाहिए थी दोस्तों, ये बात थोड़ी देर हो गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा रहा और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम आप और करते रहते हैं, रोड शो जिस तरह के? अभी जैसे रामनवमी है 6 अप्रैल को, फिर हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हाँ, मैं वही चीज तो बोल रहा था, मैंने आपके नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है, जो मेरा क्वेश्चन था ना, हाँ, यही मैं था। बता आउट ऑफ द स्टेट नहीं है, आउट ऑफ सर छत्तीसगढ़ में ही है। जी जी, रामनवमी में हनुमान जन्मोत्सव है, अभी उसमें होगा। हाँ, क्योंकि हमारे व्यूवर्स तो पहुंच सकते हैं, आपके एरिया के वालों को पहुंच सकते हैं, वो लोग आपको देखने पहुंच सकते हैं ना, तो जो भी है। जी जी जी, तो ये रामनवमी वाले प्रोग्राम रहेंगे नवरात्र तक के। जी। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स से, या कुछ और बहुत जो दिल की बात हो आप लोग कह सकते हैं? मैंने कहा ना कि आप सभी का बहुत बहुत, जितने यूट्यूबर्स हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप यूपी से हैं, भाई भी यूपी से हैं, तो यूपी के जो हमारे फैंस हैं उनका भी दिल से धन्यवाद। पावर जोन का नाम बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों यहाँ मैं एक बात जरूर चाहूँगा कि जितने भी लोग वहाँ का आवाज उठा सकते हैं ना, क्योंकि कहते हैं ना पब्लिक की आवाज में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, यूनिटी में बहुत ज्यादा होती है। सड़क जाम कर देते हैं तो सरकार को भी झुका देते हैं, अपनी अपनी मांगे मनवा लेते हैं, तो इतनी ज्यादा पावर होती है पब्लिक में। तो धड़ाधड़ कमेंट करो कि भैया हमें पावर जोन चाहिए 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 चाहिए। हाँ, कोई ना कोई कमेटी, वैसे तो भैया की बात चली रही है, मैं समझता हूँ कि शायद बात पक्की हो जाएगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो बात कोई बात उतनी बीच होती है, तो आप लोगों के अगर कमेंट ज्यादा आएंगे ना कि भैया हमें पावर जोन चाहिए, भैया कोई ना कोई कमेटी लेके आओ, तो 100% कोई ना कोई बंदा निकल के आएगा, उठ के आएगा और वो पावर जोन को लेके आएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ा मुद्दा रह गया है, इसलिए आप लोगों के सामने फिर दोबारा से हाई है। आप लोग देखते हैं जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आजकल कंट्रोवर्सी होने लगी है, डीजे को लेकर के, पार्टी को लेकर के, और लोगों में भी होने लगी है। लेकिन यहाँ पर मैं आया हूँ, मुझको यहाँ 24 घंटे रह गए हूँ, भाई साहब इतना भाईचारा, इतना प्यार मोहब्बत मैंने नहीं देखा। यात्रा भी मैंने बड़ी गजब की देखी है कि यात्रा में ना हमारे यहाँ भिड़ जाते हैं, लड़ने लगते हैं लोग, लड़के लोग बाग। और जिस तरह से मैं यहाँ अगर बताऊँ ना, फैमिली वाली बात मैंने यहाँ पर सबसे ज्यादा देखी है। फैमिली बिल्कुल सिक्योर चल रही थी लाइफ में, आपकी बिटिया हो, आपकी बहन हो, आपकी मम्मी हो, सब लोग जो एंजॉय ले रहे थे ना यहाँ, जो मजा आया ना, वो सबसे ज्यादा चीज मुझे यहाँ अट्रैक्ट की है, वही कि छत्तीसगढ़ में कोबरा में। तो इसी चीज में भैया से थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आपके यहाँ जैसे आप लोग निगाह तो आप भी रखते हैं ना, डीजे ओनर है तो सब चीज पे निगाह रखते हैं। कंट्रोवर्सी आजकल बहुत ज्यादा हाई हो गई। अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे कावड़ यात्रा में कंट्रोवर्सी हुई थी पहले लास्ट ईयर, फिर झारखंड में भी कंट्रोवर्सी होगी, और अभी उड़ीसा की तरफ भी गए तो वहाँ पर भी कंट्रोवर्सी दिखाई दी है होती हुई। तो आपके यहाँ मुझे जितने भी सेटअप दिखाई थे, कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि कोई कंट्रोवर्सी वाले, सिंपल चल रहे हैं अपना अपना अपना
मजे में है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, ये इतना चेंज यहाँ कैसे है? देखिए भाईचारे की आप बात कर रहे थे, जी जितने भी यहाँ 10-15 डीजेस लगे हुए हैं, किसी में आपसे मन मुटाव और मतभेद टाइप का आपको नहीं दिखा होगा। यहाँ वही चीज़ मैं कह रहा एक हूँ। दूसरे की हेल्पफुल है, मतलब देखिए कंपटीशन सबके बीच होता है, हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। और मुझे लगता है जैसे आप यूपी और उड़ीसा की बात कर रहे हैं, तो ये जो कंपटीशन होता है आपस में, थोड़ा बहुत ज़्यादा साउंड रहता है, ऑब्वियस है पब्लिक को भी बहुत परेशानी होती है इससे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये जो ट्रेंड चल रहा है ना कंपटीशन का, एक दूसरे को नीचे दिखाने का, ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है। नहीं, इस चीज़ को छोटा सा मैं पूरी बात कराऊंगा भाई। ये चीज़ मैंने वहाँ भी देखी, जहाँ पर सेटअप तैयार हो रहे थे ना बहुत सारे, आपका भी मैंने देखा कि आपका वो क्या RVS वहीं पे तैयार हो रहा था, भैया का सेटअप वहीं पे तैयार हो रहा था। और हम थोड़ा सा हट के गए थे जहाँ पर एक पार्क था, शायद उसके बराबर को कैनल बह रही थी, नदी बह रही थी, वहाँ पर बहुत सारे सेटअप तैयार हो रहे थे इकट्ठे हो गए। हमारे यहाँ क्या है, मैं सेटअप ऐसा तैयार करूँ दूसरा देख ही ना पाए, छुपा के तैयार करेंगे, या एक सेटअप यहाँ तैयार हो रहा, दूसरा 2-4-5 किलोमीटर दूर कहीं तैयार हो रहा। तो मेरे को छुपाव नहीं थी, ये नहीं था, सब आपस में एक जगह बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत कम ऐसा देखने को मिलता, तो ये चीजें छत्तीसगढ़ में मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो ये प्यार मोहब्बत बना रहे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी गलत परछावा यहाँ ना पड़े। और ये प्यार मोहब्बत जो बना हुआ ना छत्तीसगढ़ का, ये मैं चाहता हूँ कि हमारी यूपी में भी आ जाए, और जो उड़ीसा या झारखंड वगैरह कहीं कुछ हुआ छोटा मोटा हुआ वहाँ भी ना हो। तो हम तो ये आप लोगों से प्रार्थना करेंगे, भाईचारे से ऐसे कोई बात नहीं, भाईचारा ऑन टॉप होना चाहिए। तो जैसे बात चली ना कंट्रोवर्सी की मेन जड़ क्या है? मेन जड़ होती है कंट्रोवर्सी की माइकिंग। और माइकिंग की बात करें तो हमारे यहाँ माइकिंग बहुत ज्यादा लेवल पर हाई होगी, लेकिन यहाँ की माइकिंग की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो भाई साहब आनंद आ रहा था उस माइकिंग में। जितने भी यहाँ के ऑपरेटर थे या और सपोर्टिंग स्टाफ थे ना, वो माइकिंग कर रहे थे, वो दर्शकों को झुमा रहे थे, नचा रहे थे। मैंने आपकी गाड़ी पे देखा, ये हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ जो भी गाड़ी होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा डीजे ऑपरेटर बैठा होगा या कमेटी के 1-2 बंदे ज्यादा से टॉप पे बैठ जाते हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ एंजॉयमेंट किया ना, जितनी भी गाड़ियाँ थी उस पर अगर आपका 7-8 जितने भी स्टाफ थे या कोई और था, वो अंदर ही नाच रहा था। तो ये चीजें तो सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कि पब्लिक तो नीचे नाच रही है, गाड़ी में भी स्टाफ नाच रहा है और माइकिंग भी कर रहा, तो एक अलग ही लेवल की कर रहे हैं। ये ट्रेंड कैसे है यहाँ? जैसे रोड शो होता है ना, रोड शो में पब्लिक होती है, पब्लिक कैसे नाचेगी? एक अच्छा साउंड सिस्टम होना चाहिए, साथ में लाइट्स अच्छी होना चाहिए। बिल्कुल, लाइट्स की ऑपरेटिंग का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। प्लस जो साउंड को ऑपरेट कर रहा है उसको डीजे बोलते हैं। डीजे बोलते हैं। डीजे तो मेनली वही होता है, वही जो साउंड को ऑपरेट करता है उसको डीजे बोलते हैं। डीजे कोई डीजे जो सिस्टम होता है। हाँ जी। तो वो ट्रैक प्ले करता है, ऐसे ट्रैक प्ले करता है कि उसको खुद को भी मजा आना चाहिए, तब पब्लिक को मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। खुद एंजॉय कर रहा है, पब्लिक भी एंजॉय करी साथ में। माइकिंग जैसे हेल्थी माइकिंग की आप बात की, माइकिंग आप कल देखोगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो वो माइकिंग पब्लिक को बूस्ट करने के लिए माइकिंग। हाँ भाई, ये देखो ना, इतना ज्यादा वो पोटेंशियल दे रहे थे ना पीछे से, कि साउंड के पीछे से इतना ज्यादा पोटेंशियल दे रहे थे कि जो बंदा अगर नहीं थिरकेगा ना, वो उनकी माइकिंग पे वो भी नाचने लगेगा। नाचने वाला बिल्कुल नाच देगा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया कि गाड़ी के अंदर ही ना पूरी गाड़ी जंप कर रही थी उनके नाचने से। बट डीजे आपका जो हो गया वो नाच रहा था, जो साथ में लाइटिंग वाला है, जो आपका शाबी चला रहा वो नाच रहा, बाकी बंदे जो माइकिंग दे रहा वो पूरा जोर लगा रहा कि पब्लिक का एंजॉयमेंट दे रहा, वो नाच रहा। तो बड़ा गजब का लगा ना, दिल कहता ना बाग बाग हो गया। हमारे गुलशन ग्रोवर का डायलॉग है, गार्डन गार्डन हो गया। तो मजा आया बहुत ज्यादा यहाँ पर। तो ये बहुत बढ़िया चीज लगी। हाँ, तो ये इसको आप जैसे मेन जड़ होता है डीजे, जो बोला ना जॉकी होता है, वही है कि वो पब्लिक की नज़र पहचान ले कि हाँ भाई इस टाइम ये बजाना चाहिए। तो थोड़ा सा आप अपने डीजे को, जो भी ऑपरेटर होता है, आपके डीजे पे सेटअप पे कौन ऑपरेटिंग करता है? हमारे एक ऑफिशियल डीजे है, डीजे ऋषभ। डीजे ऋषभ जी, काफ़ी समय से प्ले कर रहे हैं। तो रात भी वही थे? हाँ, रात में वही थे। ठीक है। तो आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई क्या करना, तुझे कैसे नहीं करना, या फ्री हैंड छोड़ देते हैं? देखिए, आपने अभी बोला अभी वीडियो पे कि जो डीजे होता है ना, उसको मालूम होना चाहिए उस पब्लिक का टेस्ट क्या है, वो तुरंत पकड़ ले उस चीज़ को। फिर वैसे गाने, जैसा माहौल उस टाइप के गाने बनेंगे। तो ये डीजे को नॉलेज है। हाँ, तो मैं वही सारी जो कला सारे सेटअप में जो देखा, डीजे तुरंत मतलब उस चीज़ को पकड़ लेते कि पब्लिक को क्या चाहिए। तो फिर आपने जो माहौल देखा रात में, नहीं, वो तो बहुत गजब था। तो यानी कि आपका जो डीजे है वो फ्री हैंड रहता है कि भैया तुझे जैसा करना तू कर। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस रिजल्ट चाहिए। तो ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत अच्छी मुलाकात रही और समझते हैं बहुत सारे पॉइंट थे जो छूट गए थे बार बार, इसलिए क्या हमारा बार बार रख देते हैं सिस्टम को, फिर उठा लेते हैं, फिर रख देते हैं, फिर उठा लेते हैं। तो आपको एंजॉय आया, मजा आया इस इंटरव्यू में, समझते हैं एक हेल्दी इंटरव्यू आपको मिला होगा। तो जय श्री केदार, हर हर महादेव। और एक
मेरे को वो चीज पता लगी थी, वो तो हमेशा जय श्री केदार हर हर महादेव, तो जय जोहर और जय छत्तीसगढ़, जय भारत। जय भारत। ठीक है तो दोस्तों, तो इस तरह के कमेंट हमें चाहिए, वीडियो को लाइक करके जाना और वीडियो को अपना प्यार देके जाना। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे एक नई प्लेस पर, एक नई जगह, और ऐसे नसीब मिल जाएंगे ना जैसे जैसे चलते चलते किसी जर्नी ट्रेन में, तो वो भी पकड़ लेंगे, मौके का फायदा हम उठाना चाहते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका भी धन्यवाद। आपसे मिलके और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपके डीजे की फिर से एक बार कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा पावर जोन। ठीक है ना, तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए प्लेस पर, एक नई जगह, तब तक के लिए बाय 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 बाय।